अस्सलामुअलैकुम मेरी जान, कैसे हो सब। तो वेलकम हो गया आप लोगों का न्यूट्रल बोट्स में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो आज की हमारी जो बोट टॉक है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम चारों बोट्स जो से हैं वो इकट्ठे होके बैठे हैं। तो एक्चुअली जो हमारी यूट्यूब के ऊपर परफॉर्मेंस चल रही है तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, हम चारों बोट्स आपस में बैठ के। तो फिर हम करते हैं स्टार्ट। तो हाँ जी, फिर उमर भाई। उमर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, देखिए उमर के घर वाले सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। देखिए जी, हम लोगों ने ये एक इनिशिएटिव लिया है और इसका जो हमारा मेन पर्पस था कि जी इनिशिएटिव अपने अब्बा जी में तो बहाओ ना। वो दिखाएंगे ना, जरा देखिए चैनल अभी हमारा चल जाए, जो हमारे व्यूअर्स हैं ये इसको जरा प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटियां दबाते रहो। कैसे हैं आप हमजा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। ये आपने इन भाई ये दोनों हमजा हैं, तो ये जरा सीनियर है और ये जरा जूनियर है। इनको भाई को आपने बहुत कम देखा होगा, तो ये आज आए हैं बोट टॉक में। तो आप इसको इनसे घर वाले भी कम ही देखते हैं। ये बेसिकली जहाजों में होते हैं। नहीं सर, नेपच्यून पे। और सुनाए हमजा भाई, कैसी चल रही है जिंदगी, क्या हो रहा है आजकल? गायब हो गए आप तो मंजर आम से। ये तो हमने आपको झंझोड़ा इकट्ठा किया, मैं अरफात भाई बैठ के करते यार आज हम उससे पार्टी देने के लिए आए हैं। ट्रीट नहीं दे रहा, तो भी हम सारे इसको कह क्यों रहे नहीं हैं दे रहा? वो दे रहा है यार। यार वो भी नहीं मांग रहा है। हाजिर हूँ मैं आपकी ट्रीट के लिए। ये देख लो, ये लाइव सर भाई, व्यूअर्स हमारे गवाह है इस चीज पे कि मैं ट्रीट देने के लिए तैयार हूं। देख मैं ट्रीट नहीं दे रहा। वो ट्रीट दे रहा है, लेकिन अलग बात है, दे 4 महीने के बाद रहा है। सर आपको पता है कुछ और जगह पे मसरूफियात थी जिसपे मैं चैनल से भी गायब ही था। गायब भी थे। चैनल से गायब होने की वजह आपकी ये नहीं थी। सर अब हर चीज देखना बतानी होती है। आज तक हम व्यूअर्स को सब बताएंगे। व्यूअर्स आपकी फैमिली है सर, मैं क्या करूं, सब बताएंगे, फैमिली है व्यूअर्स, इंशाल्लाह सब बताएंगे। यार मुझे इनसे पूछना था व्यूअर से, यार कमेंट्स में लिखो कि हमें सियासत से बात करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम लोग सियासी बसीरत भी रखते हैं। लेकिन हमने अभी तक जो है ना वो कहा हुआ है कि इस चैनल को हम सियासत से पाक रखें। तो ये आप लोगों ने बताना है, अगर आप चाहते हैं तो वी कैन डू विद द पॉलिटिक्स एज वेल। मुझे घर वाले पूछते रहे कि खाना खा लो, मैंने हमजा को कहा, मैंने कहा हमजा मुझे पहले पक्का बता उसने पार्टी दे रही है कि नहीं? मैंने भी खाना नहीं खाया, मैं घर से भी रह जाऊं, उधर से भी रह जाऊं। वो लेवल था वो मुकरने वाला बंदा है। तो यार आप मेरे से जो पूछ रहे हैं, जिसने दे दिया मुझसे खुद डायरेक्ट पूछ लो। क्लियर करें भाई जब आप अगर वोट देगा तुझे बढ़ जानी है। क्योंकि आप खाने का पहले डिसाइड कर लो। सर आप बताएं हमने क्या खाना है? सर पिज्जा खाना है या क्या खाना है? क्या खाना है? फास्ट फूड खाना है या कोई देसी दूसी? यार जो मर्जी कर लो, मैंने तो बस खाना है। यार बहुत देखो, सिर्फ खाने से मतलब है और जो मर्जी खिला दें। हाँ। जैसे इनका लीडर मुल्क को खा रहा है। बिल्कुल यार अब देख लो ये बात आपने बड़ी जबरदस्त कही है। शुरू हुआ तो बात बहुत दूर तक जाएगी। देखिए हमारे पास ना बड़े स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, तो आप ऐसे उस दिन गाड़ी में कैसे चुप हो गया था? मैं बिल्कुल चुप नहीं हुआ। मैं खाना खाते हुए इसने कहा था नहीं फात भाई आप बिल्कुल ठीक है। देखें जो फात भाई ने उस टाइम बात की थी, ऑब्वियसली जो बात अच्छी है आप उससे एग्री करो, जो नहीं अच्छी उससे हम डिसएग्री करो। उस टाइम ये एक क्या स्पेसिफिक सर्कल के पीछे पड़ा हुआ था कि इसने ये काम किया, बिल्कुल ऐसा। अब उस सर्कल ने आके खुद डिनाई कर दिया कि मैंने नहीं किया, अब ये चुप हो गया है। भाई हमारे बर्गर बच्चे तो चले गए, जिन्होंने हमें बर्गर खिलाना था, पता नहीं क्या खिलाना था, वो तो दगा दे गए हैं। वो घर से पैसे लेने गया है, पैसे लेने गया जो ईदी के जोड़ के रखे हैं उसने। वैसे ये शेख है, खान है, नून गुनने वाले। इनको करेले गोश्त बड़े पसंद है। सब कुछ छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि जो है हमारी चैनल की ग्रोथ है या जो हमारी चैनल है इसको स्टार्ट करने का या इसके आगे के जो फ्यूचर प्लान्स है उसके बारे में देखा जॉनसन है वो रिव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले हम फात भाई से शुरू करते हैं। फात भाई आप बताएं जी। फात भाई भी हर मुश्किल काम एक्चुअली ये कोई नया काम नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। ये इनिशिएटिव बहुत पुराना है, एक गैप जरूर आया, वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से। याद होगा FNF हमने ये सिंस आई थिंक 2014 और 15 में ये इनिशिएटिव दिसंबर में स्टार्ट किया था। नहीं 14 में स्टार्ट किया था जब YouTube बैन था। हमने बड़ी एफर्ट्स पुट की थी। अगर हम तब की वीडियोस भी उठा के डालें तो आप उसको वो नहीं कर सकते कि हमने ये आज में शूट की है या तब की शूट की हुई है। तो ये मतलब कह लें कि एक स्पार्क था और ये करना था, ये होना था। ये अभी ना होता तो साल बाद हो जाता या 1.5 साल बाद हो जाता, 2 साल बाद हो जाता, लेकिन ये होना था और ये हमारे प्लान में था। ये अगर हम पॉडकास्ट या व्लॉगिंग कर रहे हैं, ये भी हमारा अब का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तब का कॉन्सेप्ट 2015 का
एग्जीक्यूट हम अब कर रहे हैं क्योंकि हर बंदा मसरूफ था। हम सारे जो उस टाइम गैदर हुए थे इस काम के लिए वो डिस्पर्स हो गए थे, कोई कहीं बिजी हो गया, कोई कहीं बिजी हो गया। तो हम स्टूडेंट्स थे ना, तो यूनिवर्सिटी अब जब हम इस स्टेज पे आए हैं कि यार हम थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने इस शौक को या अपने इस चीज को या चैनल को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं, तो हमने यही टाइम एफिशिएंट समझा और इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और ये मतलब अगर उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं भी होता जिस पेस पे हम चाह रहे हैं, तो हम किसी फेम उसके लिए या एग्जीक्यूशन के लिए या मोनेटाइजेशन के लिए नहीं जा रहे। एग्जैक्टली सिर्फ हम उसको जो हमारा उस टाइम जो हमारा गैप आया, जो हमारी एम था, हमारा मोटिवेशन थी, उसको हम उस वक्त फुलफिल नहीं कर सके, उसको जो चीज ड्यू थी उसको अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एक चीज मैं और ऐड कर दूं, उस टाइम पे हमने सोशल मीडिया एड्स भी शूट की हुई हैं 2-3 ब्रांड्स के लिए उस टाइम 2015 में, लेकिन उसको हम नहीं बाद में कंटिन्यू कर सके क्योंकि हर कोई अब ये उस टाइम ये चीज एडिटिंग और ये सारी शूटिंग बहुत ज्यादा टाइम मांगती थी। अब तो खैर बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर बहुत सारी चीजें आ गई हैं सॉफ्टवेयर। उस टाइम ये नहीं था, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं था। ऑल्दो सब लोग काम करना चाह रहे थे लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम नहीं था किसी के पास, रिसोर्सेज भी नहीं थे। हमने उस टाइम एड्स भी शूट की हैं, हमने स्किट्स भी बनाए हैं, हमने फनी वीडियोस भी बनाई हैं। ब्लॉगिंग की तरफ हम जाने लगे थे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सके, उसको हम अब कर रहे हैं। हाँ भी हमजा भाई। सर मेरे ख्याल से देखिएगा हमारा एक शौक था आज से कुछ 6-7 साल पहले। उस टाइम पे हर चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में यूट्यूब तो बैन थी, लेकिन हमने फिर भी उस टाइम पे जो हमने मेहनत करी, हमने अपना जो काम किया, मैं था, आप थे, फाद साहब थे, उमर भाई मेरा ख्याल है उस टाइम थोड़े से आउट ही थे इस चीज़ में, पाकिस्तान में नहीं था ना, हाँ वो थोड़ा और इस चीज़ में मतलब नहीं थे, इंटरेस्टेड भी नहीं थे उस टाइम पे। तो मे भी वो हमारा सही टाइम नहीं था शायद, या कोई इस तरह का सीन था। अब हमारा सही टाइम है कि हम उसको एक प्रॉपर तरीके से हम उसकी चीज अपनी जो प्लानिंग है, हमारी जो एक चीज दिमागों के अंदर चीज थी, हम उसको सही तरीके से शायद आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम उस टाइम पर शायद हमने इतना अच्छा है, अगर हम उसको हाँ मे भी अगर उसको हम परस्यू करते हैं उस टाइम से लेकर अब तक, तो मे भी शायद हम आज किसी एक पॉइंट पर होते, एक मुकाम पर होते, लेकिन शायद वो सही टाइम नहीं था, कह सकते हैं आप। हर चीज का एक सही टाइम होता है। तो अभी इंशाल्लाह जो अभी मैं स्टार्ट दोबारा से एक लिया है फाद भाई के साथ मिलके और आपके साथ मिलके, तो इसको हम इंशाल्लाह परस्यू करेंगे, एक लॉन्ग टर्म लेके जाएंगे चीज़ों को, ताकि और कोशिश यही होगी कि मेरे ख्याल से कि पॉजिटिव वे में लोगों को चीज़ें डिलीवर की जाए, बिल्कुल ऐसा, और पॉजिटिव एस्पेक्ट हो और कोई जिससे लोगों को फायदा हो। हमें कोई ऐसा कोई इसमें मतलब कोई नहीं है कि जैसे फाद भाई ने भी एक बात करी कि मोनेटाइजेशन वगैरह को इस तरह से हमारा कोई नहीं है। हमारा कि चले अगर हम भी कोई चीज़ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो हम लोगों को भी मतलब कि अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट है, मे बी कोई एक छोटी छोटी चीज भी हो सकती है जो लोग मतलब कि हमारे किसी भी एक वीडियो से कोई एक पॉइंट ऐसा तो उसको एक किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इंशाल्लाह देखेंगे, अब आगे उम्मीद तो अच्छी है कि अल्लाह ताला बेहतर करे, आगे अब इसको हम लेके चलेंगे, परसू करेंगे एक लॉन्ग टर्म पे। बाकी उमर भाई आपके क्या ख्यालात हैं इसके बारे में? देखिए जी, आपने हमारे चैनल पे ना 2015-16 का कंटेंट भी देखा है, थोड़े से क्लिप्स देखे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि उस टाइम पे आज से 7 साल पहले क्या कंटेंट लेकर आए थे, क्या इश्यूज थे, फनी भी थे, कुछ सीरियस भी थे। तो सबने बड़े अच्छी तरीके से बताया कि जी यहाँ पे किसी का भी, मेरा, इनका या हमजा का, किसी का भी ये एम नहीं है कि जी हम वो फलान जगह पे जाएंगे, हमने इतनी मनी अर्न करनी है, नहीं, नथिंग एल्स। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन इज सेटल्ड इन देयर लाइफ। तो एम यही है कि जी पाकिस्तान में ना आपको पता है हर बंदे के बड़े ना बड़े दुख हैं, तो चलो एक इंफॉर्मेटिव सेशन मिल जाए या कोई इंटरटेनमेंट मिल जाए, तो किस हमारी वजह से अगर किसी चेहरे के ऊपर स्माइल आती है और वो आगे से दुआ करता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है आपके लिए। तो इसके अंदर आपको हर चीज मिलेगी, खुशियां भी, कुछ सीरियस टॉपिक्स भी होंगे, और कुछ नए आने वालों के लिए बिजनेस प्लान होंगे कि अपना काम कैसे लोग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के बगैर भी, विद इन्वेस्टमेंट भी। तो काफी सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने प्लान की हुई है। एक हम स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे फ्री हो गए हैं। अगर हम शायद हम उस टाइम इस चीज में आ जाते तो हमारी स्टडीज भी सबकी मे बी इफेक्ट हो सकती थी, होती ना भी होती कोई, लेकिन हो सकती थी इफेक्ट। तो आई थिंक स्टडी जो है वो एक बड़ा जरूरी एक एलिमेंट है लाइफ में, स्पेशली अगर आप कहें कि अगर हम मतलब बॉयज के लिए देखें तो एक बहुत एक
नहीं पॉइंट है ऐसा कि बॉयज और फीमेल्स दोनों के लिए है बराबर ही, एजुकेशन, लेकिन अगर हम उस चीज में शायद उस टाइम पे लग जाते तो हमारी सबकी मतलब कि हम लोग सब सारे मतलब कि कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग थे, तो हमारी शायद वो एक चीज बड़ी ज्यादा इफेक्ट। मैं अफजा की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अगर हम उस टाइम इसको परस्यू करते और हमारी अल्लाह ना करेगा स्टडी के ऊपर इफेक्ट होता, तो क्योंकि देखिए जब हमने पढ़ा है ना, हमने वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखा है, तो हमारी सोच जो से हमें एक्सपोजर मिला है, तो काफी सोच भी ब्रॉड हुई है, तो इस वजह से हमारे आइडियाज भी डिफरेंट हुए हैं और हर चीज डिफरेंट हुई है। जैसे कि अब हमने एक किस्म का ये कहा कि अब हमने सोसाइटी को देना है, और सोसाइटी को देना कैसे, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि हम इसके अंदर डिफरेंट इंटरव्यूज लेकर आएंगे, डिफरेंट बिजनेस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट इंटरव्यूज वगैरह भी होंगे। और ये देखें, ये वक्त के साथ साथ ही हमारे अंदर आई हैं चीजें। अगर हम उसी टाइम शायद परस्यू कर रहे होते तो शायद हम कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के ऊपर ही लगे रहते और सोसाइटी से ले रहे होते, तब हमें ये होता कि जी हमने सोसाइटी से लेना है। अब हम अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है, तो अब हम इस स्टेज में हम कह रहे हैं कि हम सोसाइटी को दें, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से दें। और मैं ये हर बंदे को कहता हूं कि सोसाइटी को आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए किसी ना किसी वे में। अब हमने ये यूट्यूब जो सा एक प्लेटफॉर्म हमने पकड़ के हमने कहा कि इस वे से हम सोसाइटी को देंगे। तो मैं तो हर बंदे को कह रहा हूं कि यार आप सोसाइटी को कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ दें आप। बिल्कुल। अब जब बात वही है ना कि अब हमने अब 2015 से हम आप बात कर रहे हैं, तो अब 7 साल होने वाला है इस चीज़ को। 7 ईयर्स एक बड़ा टाइम होता है, तो 7 ईयर्स में हमने मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, अपनी गलतियां भी सही की हैं, और कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो गलतियों से हमने चीज़ें सीखी हैं। तो हम वो हमारा जो 7 साल का एक्सपीरियंस है, हम इंशाल्लाह वो भी मतलब कि आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करेंगे कि आप अगर हमने वो एक गलतियां की हैं तो हम आपको बताएंगे ताकि आप उस गलतियों से, उन चीज़ों से बच सकें। तो आई थिंक वो काफी एक इन्फॉर्मेटिव चीज। और ये जो हमजा भाई गलतियों की बात करें, वो ये नहीं कर रहे हैं कि हम आपसे सिर्फ वीडियो रिलेटेड या कंटेंट रिलेटेड पर्सनल एक्सपीरियंस, यूनिवर्सिटी लाइफ आ जाती है, आपके प्रोफेशनल लाइफ आ जाती है, डिफरेंट चीजें, डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे ना, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी, और जो मैरिज भी जो आपको पता है कि आजकल बहुत लेट हो रही है, ये वो डिफरेंट टॉपिक्स है। हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन होगी, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हर एक चीज के बारे में इंशाल्लाह। तो ये सूफी साहब ने इस बात के ऊपर काफी एक जरा मुस्कुराहट दिया, तो जरा उनका रिव्यू लेते हैं कि क्या उनका रिव्यू। खासतौर पे ये अर्ली मैरिजेस वाली बात पर हमजा भाई के कोई स्माइल बड़ी। मैं वैसे ही जरा उस बात पे नहीं, मैं वैसे ही हंस रहा था। हौसला रखे, हौसला रखे, हो जाएगी आपको टेंशन ना लें। क्या होगी आपको। तो चले, बस आपको सिर्फ उस हमने स्टार्ट में शुगल मेला भी जो आपने देखा वो इसी तरीके था कि हर बंदे का मूड जरा लाइट किया जाए, और एंड के ऊपर हमने आपको ये मैसेज बता दी कि जो हमारा मोटिव है वो भी हमने आपसे शेयर कर दिया। ये मकसद बताने का ये था कि आप देख रहे हैं कि हमारे चैनल पे पुरानी वीडियोस भी हैं, तो बस ये एक ग्रेजुअली हम हर चीज जो है वो शेयर करे जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हमने लिखा हुआ है कि जो हमारा मोटो क्या है, आवर मोटो इज शेयर एवरीथिंग, शेयरिंग इज एवरीथिंग। तो आपने ये हैशटैग्स भी दोनों अब आप याद करने हैं, आपने ये हैशटैग्स भी अब आगे से यूज करने हैं, तो फिर आपसे मुलाकात होती है। रोटी रह गई है हमजा भाई, और यार उमर भैया आपको रोटी पर की पड़ी हुई है, थोड़ा सा देख ले। चले जी, ठीक है जी, अब सबको भूख लग रही है, तो अब हम जाते हैं, हमजा भाई से हमने ट्रीट लेनी है, तो फिर अब आपसे मुलाकात होती है। फिर अल्लाह हाफिज, लेट्स गो।